इस अध्याय के अद्भुत नाम दिया है, पर आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको डिवोशनल सर्विस शुद्ध भक्ति नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के विषय में भी इसका हाफ चैप्टर में लगभग भगवान के विषय, भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा होती है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको नाम दिया है। बाबा जी ने इसको नाम दिया सृष्टि का सृष्टि कैसे होती है, क्योंकि अभी यहाँ से सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित प्रश्न पूछने जाएंगे सृष्टि के बारे में कि सृष्टि कैसे निर्माण हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, और पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं स्थापित है या नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा दो प्रकार का सृष्टि होता है, एक तो प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान के द्वारा रचा जाता है ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, और दूसरा होता है सेकेंडरी क्रिएशन या फिर उप सृष्टि बोल सकते हैं, सृष्टि और उप सृष्टि। तो सृष्टि वास्तविक सृष्टि जो है भगवान के द्वारा होती है ब्रह्मांड के, और दूसरा उप सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग जगह पे हर एक वस्तु को डिफाइन करना, डिजाइन करना, वो सब काम किसका है? ब्रह्मा जी का। ये दो प्रकार की सृष्टि है जिसके बारे में अभी यहाँ पे चर्चा चलेगी। लगभग दूसरा कैंट है, दूसरा स्कंद जो है पूरा उसके ऊपर डेडिकेट है, और इसके बाद हम चौथे स्कंद में जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ, पांचवें स्कंद में फिर इसकी चर्चा मिलेगी, तीसरे स्कंद में। तो तीन चार स्कंद है सृष्टि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा काफी कुछ डीप सब्जेक्ट मैटर भी है, और समझेंगे तो कुछ कुछ चीजें समझ में आ सकते हैं, पूरा तो ना हम समझा सकते हैं। तो नहीं कोई समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी स्वयं जो है राजा परीक्षित को प्रश्न करते समय या राजा परीक्षित द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी सृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं। सृष्टि के बारे में चर्चा करने के पहले वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान की सृष्टि इतनी बड़ी है कि मैं सृष्टि की सब कुछ सूचना आपको नहीं दे सकता, उनकी सृष्टि के बारे में कितना बताऊंगा, कितना कहूंगा, मेरी क्षमता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोलेंगे। और ब्रह्मा जी भी सब क्रिएशन करने के बाद, सृष्टि करने के बाद भी ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान की सृष्टि इतनी बड़ी है, मेरी योग्यता नहीं है कि पूरी सृष्टि के बारे में आपको बता सकूं, चर्चा कर सकूं, पर मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो है प्रयास करूंगा। जो ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं और स्वयं सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं, तो हम जैसे तुच्छ जीव और जो बेकार बद्ध जीवों से तो कोई आशा ही नहीं की जा सकती है कि बहुत कुछ सृष्टि के बारे में समझ सके या बता सके। तो जब जैसे महान शुद्ध भक्ति इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान की सृष्टि अनंत है, भगवान की अनंत सृष्टि में बहुत कुछ सारी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे है, हमारी दृष्टि से परे है, और हमें समझने से परे है, देखने से परे है। तो हम कुछ उनका जो क्लू है या उनकी जो थोड़ी बहुत जो समझ है उसको लेने के लिए प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से हम भगवान की महानता को, भगवान की सृष्टि जब इतनी महान सृष्टि है, इतनी विशाल सृष्टि है भगवान की, तो विशाल सृष्टि को देख करके सृष्टिकर्ता के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान कितने महान होंगे, जो भगवान की सृष्टि इतनी विशाल है और बड़ी है ना। तो उससे सिद्धांतिक चीजें ये है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कहने जा रहे हैं, सूत गोस्वामी बोला सूत वाचा, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पिछले अध्याय में जो है शौनक ऋषियों के प्रश्न थे। शौनक ऋषि बता रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग सूत गोस्वामी ग्लोरीफाई करते हुए, और उन्होंने बताया था कि हम बहुत ही उत्सुक हैं आपसे और श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए, तो कृपया करके आप भागवतम को कंटिन्यू रखें और जो है लगातार रूप में भागवतम को ग्लोरीफाई करते रहे, भगवान की लीलाओं को ग्लोरीफाई करते रहे। हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा देख करके शौनक ऋषियों की सूत गोस्वामी अभी आगे का कहने जा रहे हैं। सूत गोस्वामी आगे चर्चा करने जा रहे हैं, उसका यहाँ से वर्णन होगा। सुवाच वैयासुकेरित्यवतस्तः ततः निश्चयमात्मना उपधार्यमति प्रश्ने आत्तरेय सतीन्द्रभात्। तो वैयासिक वचस्त,
व्यासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, जो व्यास देव के पुत्र हैं। वो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से भगवान के विषय में तत्व निश्चय आत्मन, इस प्रकार से तत्व की पुष्टि करने वाले या फिर तत्व को समझाने के बाद रजब पारिषद को भगवान की भक्ति के विषय में और सारे के सारे तत्वों को समझाने के बाद और बोले, मतलब आगे और बोलने जा रहे हैं। 50 तत्व निश्चय आत्मना उपधार्य मतिम कृष्ण, और जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी मति को उसमें लगा दिया है, कृष्ण में लगा दिया है। कैसी मति? सतीम दधा, सती, उन्होंने अपनी सती मति को लगा दी। सती मतलब समझते हैं, सती किसको बोलते हैं? क्योंकि कोई पत्नी है, अपने पति के ऊपर उसका पूरा फोकस रहता है, उनको सती बोलते हैं। अपने पति के अलावा और किसी को नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से मति, भक्तों की मति भी सती होती है, भगवान के अलावा और कोई वस्तु या और कोई व्यक्ति को नहीं जानते हैं। ऐसे भगवान के ऊपर अपनी मति को लगाकर के जो उत्तरा के पुत्र हैं, औत्रेय कौन? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने अपनी मति को सती कर दिया, मतलब भगवान के ऊपर लगा दिया। तो इसका मतलब दो मतलब है। औत्रेय सतीम दधात, मतलब उत्तरा के पुत्र परीक्षित ने अपनी मति को भगवान में पूर्ण रूप से लगा दिया। तो कोई बोल सकता है कि क्या पहले उनकी मति भगवान में नहीं लगी थी? क्या लगी थी? ऑफकोर्स लगी थी। तो उस मति को और अधिक इंटेंसिफाई करके लगा दिया, कृष्ण के पिता को कहते हैं। तो की मति ऑफकोर्स कृष्ण में लगी हुई थी, पर अभी उन्होंने जो है अपनी मति को और अधिक निश्चय रूप में और डिटरमाइंड करके इंटेंसली भगवान में लगा दी, और स्मरण करने के लिए और उत्सुकता पूर्वक ही वो स्मरण करना चाह रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी और अधिक भागवत का है, हम और अधिक सुन सकें। और इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं सौरभ ऋषि, और सुख गोस्वामी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से परीक्षित ने अपनी मति को भगवान में पूर्ण रूप से लगा दिया। और वो यहाँ पर दूसरा मतलब रूपा जी का यहाँ पर मत है सती मति का, कि उनकी मति हमेशा सती थी, किसी और दूसरे में लगी नहीं, वो केवल कृष्ण में ही लगी थी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कहते हैं कि पहले से लगी थी पर और अधिक लगा दिया। ऐसे सुध गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान में लगा दिया। तात्पर्य, सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है, इसके दो अर्थ निष्ठावान, संयम। तो वही जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का और गोपाल जी के दिशा में नहीं गया। संयम मतलब निरंतर रूप से, स्पॉन्टेनियसली एकदम उसमें लगा करके रखे। और निष्ठावान मतलब एकदम निष्ठापूर्वक, एकदम डिटरमाइंड होकर के कि अपनी मति को और कहीं डाइवर्ट नहीं होने देगी, इस प्रकार से लगा दिया। तो इसके दोनों मतलब, ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक अध्यवसाय मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकर्षित करना है। जैसे कि सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करके प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट थे। तो प्रभुपाद जी ने शब्द को यहाँ पे दिया है कि जब अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, तो उस समय तो परीक्षित महाराज की उस समय भगवान में अपनी मति लगी हुई थी उनकी। तो परीक्षित के लिए कोई नई बात नहीं थी कि उनका मति अभी तक लगा नहीं था। क्या क्योंकि उनका मति अभी तक नहीं लगा होता भगवान में, तो भागवत का श्रवण कर रहे होते। तो अभी तक भागवत का श्रवण कर रहे हैं और पतंजलि के साथ कर रहे हैं, बहुत जिज्ञासा के साथ, उत्साह के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मति ऑलरेडी कृष्ण में लगी हुई है, उनकी मति ऑलरेडी सती, पर अभी
और जब वो बचपन में अपनी माँ के गर्भ में थे तब भी उनकी मति जो है कृष्ण में लगी हुई। तो ये जो साइन है इंडिकेट करते हैं कि पहले से ही उनकी मति कृष्ण में लगी थी, पर आज उस मति को और अधिक रूप में उन्होंने लगा दिया एक तरह से। तो हाँ जी, नहीं हाँ, कोई आध्यात्मिक जीवन में कोई कैसे प्रगति कर सकता है उसकी बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए आवश्यक बात है। भगवान का ये शुद्ध भक्त बनना है तो उसके लिए भक्त में जन्म लेना और प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त करना। एक तो भक्त कुल में जन्म लेना, तो परीक्षित महाराज के लिए ये भी एक बहुत सुंदर अवसर था उनका जन्म। पांडवों जैसे महान शुद्ध भक्तों के परिवार में उनका जन्म हुआ था। और गुरु का आशीष प्राप्त करना, प्रामाणिक गुरु का, सुखदेव गोस्वामी जैसे उनके महान गुरु का उनके प्रामाणिक आशीर्वाद था और उनसे डायरेक्ट वो हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, अभी आ रही है। तो आत्मजाया सुखाकारा पशु द्रविड़ सुख राज्य चावि के लिए नित्यम रूढ़ा ममताम जहु। तो किस प्रकार से परीक्षित महाराज, उनकी जो चेतना थी या उनकी मति थी वो तो पूर्ण रूप से कृष्ण में लगी हुई थी, प्रभु जी पर वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। इंटरनली वो कभी तो इसमें है कि चूंकि परीक्षित महाराज कर रहे थे, प्रशासन कर रहे थे, अपने सब कार्य संभाल रहे थे, राज्य के रूप में जो उनको युधिष्ठिर महाराज ने सौंपा राज्य सब कुछ कर रहे थे, और उनकी मति कहाँ पर लगी थी? उनकी मति पूर्ण रूप से कृष्ण में लगी थी। मति कभी भी उनकी संसार में या संपत्ति में या राज्य में या परिवार में या में उनकी नहीं, उनकी मति पहले से ही कृष्ण में लगी और वो अपना कार्य या उनकी जो करने थे उनको चलाने के लिए बड़ी भांति अपना कर्तव्य निभाए थे के रूप में, पर उनका मति कभी भी उस संसार में नहीं था। मतलब उनके हम्म।
भाई कॉल हो गया था जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो परीक्षित महाराज उनका कभी भी मति मति उनका हमेशा जो है पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा हुआ था, और बाह्य दृष्टि से या बाह्य रूप से वो संसार में काम कर रहे थे, संसार में अपनी ड्यूटीज का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आत्मजाया उनकी पत्नी, उनका स्वयं शरीर, सुता मतलब पुत्र, आगार मतलब महल, पशु, हाथी, घोड़े, द्रविड़, खजाना, सोना चांदी, बंधुसु, परिवार, ये सारा का सारा उनके पास था। और छोटी मोटी मात्रा में नहीं था, क्योंकि वो तो पूरे द्वीप के राजा थे, जम्बू द्वीप के राजा थे, तो अपार मात्रा में था। कोई हो सकता है कोई बोलेगा नहीं हमारे पास थोड़ा धन है इसलिए हमें बहुत चिंता है रखाने की, ऐसे नहीं। महाराज परीक्षित के पास तो अपार मात्रा में सब कुछ था, है ना। और ये सब कुछ होते हुए भी सुंदर पत्नी और उनके पास पुत्र होते हुए, जन्मे जैसे जैसे पुत्र थे उनकी, और पत्नी थी, धन धान्य था, राज्य था। और कैसे राज्य था? राज्य चाबी का नहीं, अभी का राज्य था जिसमें कोई दूसरा कांटा नहीं था, और दूसरा उस राज्य को उनको छीनने के लिए और कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था उनके पास, या उनको कोई परेशान करने वाला नहीं था। वॉज द ओनली किंग। ऐसे राजा होते हुए भी जहाँ पर निष्कंटक राज्य उनको मिला था, उनके बच्चे, पत्नी, घर परिवार, धन धान्य, पूरे जम्बू द्वीप के राजा होते हुए भी महाराज परीक्षित कभी भी उसमें अपनी मति लगाए नहीं। हेलो। ब्रूढ़ा ममता जहो, हाँ कि उनकी जो हाँ। ममता को त्याग दिया उन्होंने, इमीडिएटली त्याग दिया। जैसे उनको पता चला कि अभी श्राप हो गया है, और श्राप पे जैसे उनको पता चला कि शृंगी ने श्राप दे दिया है, तो एकदम से त्याग दिया महाराज परीक्षित। ब्रूढ़ा ममता जहो, उसको त्याग दिया, और त्याग करके और एकदम एक साधु के वेश में कहाँ चले गए? गंगा जी के किनारे चले गए। तो इससे क्या पता चलता है कि वास्तव में महाराज परीक्षित का मति कभी भी उनका धन धान्य, परिवार में, संपत्ति में कभी भी लगा नहीं था। वो हमेशा उन सब चीजों से विरक्त थे, आंतरिक रूप से विरक्त थे, और वो बाह्य रूप से भी विरक्त हो गया, बाह्य रूप से भी त्याग दिया, दोनों प्रकार से त्याग दिया। अच्छा, तो पजी ने यहाँ पे देहात बुद्धि के लोग जो होते हैं, वो देहात बुद्धि तब मुझे स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। तो पजी ने यहाँ पे देहात बुद्धि में जो लोग होते हैं उनकी मति या वो लोगों का क्या विचार होता है उसके बारे में चर्चा की। कि जो देहात बुद्धि में लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि उनसे शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु, जैसे पत्नी, संतान, अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति उनकी होती है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है, और इसका परिणाम होता है संतान का चयन। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है, और इस तरह है घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु, और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखता है। तो फिर बाजी लिख रहे हैं कैसे गैस आश्रम में ना जाए तो सेफ जोन में है, ऐसे तो बाजी लिख रहे हैं। क्योंकि केवल शादी करने से केवल उसकी सारी की सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। पहले वो अकेला रहे तो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी थोड़ा दो रोटी मिल जाएगी तो काम चल जाएगा, कहीं भी कपड़ा बिछाएगा, सो जाएगा, और कोई टेंशन नहीं, जीवन में आराम से मतलब कहीं भी मुक्ति के साथ जो है जी सकता है। तो जैसे उसने केवल पत्नी को लाया, तो पत्नी मतलब अभी सब सामग्री चाहिए साथ में उसके,
पत्नी, फिर उसको बच्चे, फिर बच्चों के लिए फिर मकान, मकान के लिए फिर दुकान, दुकान के लिए गाय, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, सोफा, टीवी, अरे क्या क्या, कोई इसका ठिकाना नहीं। तो कैसे जो है, जब तक वो अकेला था तो कोई वस्तु की चिंता नहीं थी, वो कहीं भी बैठ करके मतलब भजन करते, कहीं भी आप आराम से मिलता था। पर इसलिए इस संबंध, शारीरिक संबंध मतलब शादी करने से व्यक्ति एक लंबे चक्र में गिर जाता है, फिर उसको उस चक्र को संभालते संभालते उसका पूरा जिंदगी जो है निकल जाता है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि इसका कोई आलोचना किया जा रहा है, या फिर माताओं के लिए या स्त्रियों का कोई यहाँ पर निंदा किया जा रहा है, बात वो नहीं है। बात है कि कैसे जब तक कोई व्यक्ति आ, उसको जो मोह है, जो उसको मोह स्वभाव था उसको प्रकट हो जाता है उसके जीवन में, कि मोह आ जाता है। पहले शादी नहीं थी तो पत्नी का मोह था क्या? नहीं था। शादी हुई तो पत्नी का मोह उसी दिन से चालू हो गया है। कि बच्चे नहीं थे तो बच्चों का मोह था क्या? नहीं था। और बच्चे पैदा हुए थे तो बच्चों के प्रति मोह तुरंत पैदा हो गया। तो उनकी चिंता भी बढ़ जाती है, मोह के कारण चिंता बढ़ जाती है। चिंता में व्यक्ति तो उसी के बारे में चिंता सोचना ही पड़ता है उसको, ना चाहते भी सोचना पड़ता है, क्या करेगा, गिर जाता है ऐसी झमेलों में। तो हमें समझना चाहिए, दोनों ही सिद्धांतों को समझना चाहिए। देखिए, ना तो यहाँ पे भागवतम जो चर्चा करते हैं, तो भागवतम का विशेष रूप से चर्चा है वो व्यक्ति को विरक्ति की ओर ले जाने के लिए है। विरक्ति की ओर, कि किस तरीके से व्यक्ति को सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होकर के, पारिवारिक आसक्तियों से मुक्त होकर के अपने मति को पूर्ण रूप से ही भगवान में लगाए या कृष्ण में लगाए, उसके लिए चर्चा की जाती है। इसलिए सामान्यतः यहाँ पे भागवत में दृष्टांत है, उदाहरण है, वो पुरुषों के हिसाब से दी गई, क्योंकि राजाओं की कथाएं हैं, विशेष करके सामान्यतः ज्यादा से ज्यादा राजाओं की कथाएं हैं कि राजा लोग किस प्रकार से संन्यास लेती और राजा लोग किस प्रकार से महान मतलब त्याग दी। तो यहाँ पे इस पत्नी, बच्चे, संतान, घर महल, पशु, घोड़े, ये सब उदाहरण ली जा रही है, क्योंकि राजा के संबंध में बात की जा रही है ना, इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा वो बताया जाता है कि ये चीजें व्यक्ति के जीवन में बंधन का एकमात्र कारण है। ममता, उनकी प्रगाढ़ ममता को जन्म देती है उसके जीवन में, इसलिए उसने त्याग देना चाहिए। ये सब चीजें त्याग करके भगवान के ऊपर उनकी अचल निष्ठा, भगवान के प्रति उनकी अचल दृढ़ निष्ठा उनको जीवन में लानी चाहिए। तो पर यहाँ पे जो माता है पर वो क्या सोचेंगी कि ये तो हमारा निंदा हो रहा है करके। भागवतम में से निंदा की जा रही है, पति बच्चे करके हम इतने दोषी हैं कि हम लोग इतना बेकार है, हम लोग इतना, पर वो है कि हमको गाली ही देते हैं हमेशा कहीं। तो भागवतम गाली देते हैं, तो इसको कैसे समझे इस कॉन्टेस्ट में? क्या विचार है आप लोगों का, जो माताएं हैं यहाँ पे, आप लोग इसको किस भाव में लेते हैं जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो? किस भाव में लेते हैं, आपका भाव क्या है, फिर उसके ऊपर क्या भाव होना चाहिए वो भी चर्चा करेंगे, पहले आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने भावों को। समझ में आ रहा है ना? सप्रिय माता जी, सिया माता जी, कुछ बोली? आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोला मैंने? नहीं, वो समझ में आ रहा है प्रभु जी, मतलब इस टॉपिक पे क्या बोलूं वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सिया माता जी कुछ बोल रही है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक बार थोड़ा सा बोलिए। तो मुझे बोलना है एक बार और। मैंने बोला कि भागवतम में यहाँ पे ऐसी जो बात की जा रही है, कई जगह भागवतम में चर्चा की जाती है प्रकार से, आत्म जा रहा पुता जा रहा, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, तो वो एक दूसरा श्लोक आता है ना, यस्यात्म बुद्धि कुरुते धातु के शरीर कलित, कलत का मतलब पत्नी, शरीर जो अपने आप को शरीर समझता है तो उसका कलत, ये पत्नी मेरी है, शरीर कलत्र आदिशु,
आदर्श मतलब पत्नी, फिर बच्चे, फिर घर, फिर परिवार, फिर मकान, फिर दुकान। इतना बड़ा चक्कर बना लेता है, मेरा 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 करके। ये आसक्ति क्यों आती है? प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है कि सबका सेंट्रल पॉइंट क्या है? पत्नी। सबका सेंट्रल पॉइंट है स्त्री। स्त्री जैसे व्यक्ति के जीवन में आती है तो सारा का सारा मेला आ जाता है सामने, मेला लग जाता है। तो ऐसे कई बार लगेगा, सोचते हुए कि अरे इतना निंदा क्यों किया जा रहा है भागवतम में, बताओ पूरे स्त्रियों का, ऐसे लग सकता है ना। तो इसके बारे में आपको क्या विचार है? आप लोगों का क्या सोचते हैं जब ऐसे शब्द आते हैं तो? समझ में आया अभी? हाँ, समझ गई। हाँ तो विष्णु बोलिए। माया के कारण ही तो ऐसे तो आता है। हाँ? क्या बताइए? थोड़ा जोरी से बोलिए, जोरी से। तो समझ में तो आ रहा है, क्या सोच रही हूँ, क्या बताऊँ। सोच लीजिए तो बताओ। और कोई? और कोई? प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं समझी हूँ कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए अगर कृष्ण भावना व्रत में जाना है, तो ये कह समझाना चाहते हैं आप? क्योंकि जितनी अपनी आवश्यकताएं बढ़ाएंगे, तो जैसे मकान है तो फोर बंगला बनाने की इच्छा होगी, तो साथ में 4 व्हीलर रखेंगे। तो जितनी आवश्यकता कम होगी आपकी, जैसे आप हो अभी, तो आपकी आप बहुत कम आवश्यकताओं में ही रह पाते हो आराम से। लेकिन जैसे हम गृहस्थ हैं, तो अपने को इतना दायरा हमने बढ़ा लिया है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हम उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो फिर हमारे लिए वो कठिन होगा पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना। इसलिए मैं तो इतना समझी हूँ कि अपनी आवश्यकताएं कम करें। हाँ, अच्छा कंटेस्ट आपने शुरू किया कि हाँ व्यक्ति को, और चूंकि अपने अवधि में कोई पत्नी भी है, कोई जैसे अभी पहले जो वैदिक का काल में वैदिक समाज हुआ करती थी, यहाँ पे पति पत्नी है कि पति बहुत उन्नत भक्त है और पत्नी भी यदि उन्नत भक्त है और अपने पति की सेवा में लगी है, भगवान की भक्ति में लगी है, तो पत्नी फिर डिमांड नहीं करती कि अरे मुझे बड़े मकान चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे 4 BHK चाहिए, उसमें बड़ा सा किचन होना चाहिए, बड़ा सा रिसेप्शन, बड़ा डाइनिंग हॉल होना चाहिए और फिर बड़ा गाड़ी होना चाहिए। तो क्या है, वो डिमांड नहीं करती है इस प्रकार से, है ना। उसको पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पति की संतुष्टि और भगवान की संतुष्टि, है ना। भगवान को मैं सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब वो उस भगवान मुझे किस स्थिति में रखेंगे, मैं उसमें रहूंगी कैसे, है ना। तो इस प्रकार से यदि किसी की पत्नी है या कोई माता है, बहुत उनकी आवश्यकताएं या उनकी इच्छाएं बहुत सीमित है, या कहने का मतलब कि उनके कृष्ण भावना भावित है, तो पर ऐसा जो है गृहस्थ है, ये गृहस्थ आश्रम को कंडम नहीं किया गया, इसको निंदा नहीं किया गया है, कि वो दोनों का ही लक्ष्य वहां पे है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो पति की भी आवश्यकता लिमिटेड है। उन्होंने जस्ट केवल शादी किया है, एक गृहस्थ एक आश्रम है तो उस आश्रम में प्रवेश किया है, और उस आश्रम में रहते हुए भी उनका लक्ष्य क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, गुरु की संतुष्टि के लिए कार्य करना। इसलिए जो पहले गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे, उसमें गुरु के निर्देशन के अनुसार, गुरु की आज्ञा पे ही लोग शादी करते थे। गुरु से पहले जाकर के परमिशन लेते थे कि हम अभी इस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और गुरु उनको अलाउ करते थे, तो उसके बाद तो शादी होती थी। और उनमें नियम भी होते थे कि भैया कितने साल तक रहना है घर में, वो भी पहले डिफाइन हो जाता था, कितने साल तक ही रहना है, फिर निकल जाना है। और वो माताओं को भी एकदम कंफर्म रहता था मैसेज कि भाई ये हमारे कोई परमानेंट साथी नहीं है, जस्ट केवल 10-20 साल के मेहमान है, फिर चले जाएंगे, हमको फिर अकेले रहना है, कि पुत्रों के साथ रहना है। ये उनको क्लियर मैसेज रहता था। और जो कि दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, कि जो पति है जो कि बहुत उन्नत यदि भगवान के भक्त है, और पत्नी है उनका सपोर्ट करती है पीछे से भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में या भक्ति के लिए, तो पत्नी को भी उतना ही रिजल्ट मिलता है भक्ति का, पत्नी को भी उतना ही लाभ मिलता है भक्ति का जितना कि पति को।
तो इस तरीके से दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करते हैं और दोनों ही अपने जीवन को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ना तो पति अपने आप को स्वामी समझता है, तो ना ही पत्नी अपने आप को स्वामी समझती है धर्म काम दुकान का। दोनों ही अपने आप को कृष्ण का तुच्छ दास समझते हैं और पति समझता है कि जो पत्नी है वो मेरी दासी नहीं है, किसकी दासी है, वो कृष्ण की दासी है। वो कृष्ण की दासी है तो उसकी देखरेख करना और उसकी परवरिश करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए वो अपनी परवरिश करते हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। और पत्नी भी सोचती है जो पति है वो मेरा कोई वो नहीं है, मेरी कोई जायदाद नहीं है, वो कृष्ण की संपत्ति है। और कृष्ण ने मुझे सेवा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट दिया है, तो मुझे कृष्ण की सेवा करना है अपने पति के माध्यम से। इसलिए वो अपने आप को हमेशा पति की सेवा में लगा के रखते हैं, उचित तरीके से, उचित रूप से। इस तरीके से दोनों ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में तो उन्नति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को लिबरेट करने के लिए प्रयास करते हैं, मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। एक गृहस्थ आश्रम जहाँ पे व्यवस्थित गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्त अपने आप को भक्ति, शुद्ध भक्ति के उसमें लाते, शुद्ध भक्ति करते हुए परिवार में रहते हुए किसी भी वस्तु को अपना स्वामित्व नहीं बताते कि ये मेरा है करके मेरे को, तो कोई किससे आसक्ति नहीं। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण, कि उनको जरा भी आसक्ति नहीं थी अपनी पत्नी में, राज्य में, धन में, घर में, मकान में, दुकान में, कोई आसक्ति ही नहीं थी। ना तो आंतरिक रूप से थी और बाह्य रूप से थोड़ी बहुत थी भी जो जिम्मेदारी के रूप में, तो बाद में वो भी त्याग दिया समय आने। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मरते दम तक पहले जिम्मेदारी के नाम पे बढ़ा लिया भार और बढ़ा लिया बोझा और घिर गया चक्कर में, तो छूट ही नहीं रहा है पता, मरते मरते उसी में मर गया कीड़े की तरह है। तो उसी की रक्षा रक्षा रक्षा, पहले पत्नी की रक्षा, फिर बच्चों की रक्षा, बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की नौकरी, फिर उनके लिए जॉब, फिर बच्चों की देखभाल, फिर पता नहीं क्या क्या करते करते आप ये कुछ कर ही नहीं पाते, मर जाता है। तो ऐसी जो है जिम्मेदारियों कोई मतलब नहीं। शास्त्र का एक ये कहना है। दूसरा यहाँ पे हमें समझना चाहिए, एक हायर पर्सपेक्टिव है। तो पद तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम के 4 स्कंद के, कि एक्चुअली जब इस प्रकार से जब कहा जाता है तो एक बात सही भी है, क्योंकि किसी भी जीव को देखिए, पत्नी को जब यहाँ पर बोला जाता है कि इस प्रकार का संबंध निकृष्ट है, त्याग देना चाहिए, तो इसका मतलब आसक्ति त्याग देना चाहिए। तो पति को पत्नी से आसक्ति त्याग देना चाहिए और पत्नी को पति से आसक्ति। इसका मतलब क्या, कोई बोलेगा पत्नी पति से आसक्ति त्याग देगी तो फिर उसको घर से साधु बन के निकल जाना चाहिए क्या? कि पति को पत्नी से आसक्ति त्याग देना चाहिए का तो मतलब होता है कई बार सन्यासी बन जाए, करके साधु भक्ति अपने जंगल चला जाए। तो बोले पत्नी को पति से आसक्ति त्याग देना चाहिए, तो फिर क्या, और वो कहाँ जाएगी करके? तो कहने का मतलब है पत्नी को उसकी वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए कि भाई वो करके भोग के लिए वो कोई संपत्ति नहीं है, तो मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, या मैं जो चाहूँगी या फिर मैं जैसे चाहती हूँ उसको वैसे नचाऊँगी करके है। तो उसको वो कभी कभी होते हैं चावो, वो क्योंकि लिखोपति ने लिखा था ना इसके पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले वो लत आती है उसको गधे की तरह, उसको गधा बना करके जोतती है बराबर से। तो शादी किया ना, तो बदमाश चलते हुए देख के बराबर ट्रेनिंग देती है, तो शादी किया क्यों मेरे को? शादी किया तो मैं जो बोलूँगी तेरे को करना ही पड़ेगा है? नहीं किया तो पुलिस फोन कर देगा, पुलिस केस कर दूंगी। ऐसा नचाऊंगी 7 फेरे तो लगे तब 21 फेरे लगवाऊंगी। किसके? कोर्ट के 21 फेरे। और जो मन अपना 7 फेरे लगाए तो वो ज़्यादा नहीं चलेंगे, 21 फेरे लगवाओगे। तो ऐसे कई बार पत्नियाँ निकल जाती हैं। तो वो तो गृहस्थ आश्रम नहीं है, तो वो क्या है, गृह मेदी आश्रम तो कह नहीं सकते, गृह मेदियों का वो है। तो कहने का मतलब स्त्रियों को इस तरीके से या माताओं को इस तरीके से अपनी दायरे को या अपनी लिमिटेशन को समझना चाहिए कि उनका जिम्मेदारी उनको दिया गया है पति का देखभाल करना और पति से
ममता का अर्थ है उनको ममता रहनी चाहिए पति से, मतलब एक संबंध में उनको समझना चाहिए कि मेरे पति की सेवा करना मेरा धर्म है और पति की सेवा में उनको आसक्त होना चाहिए। पर पति की सेवा में आसक्त होना चाहिए, ना कि पति की बॉडी स्ट्रक्चर से और उसके शरीर से, शरीर की जो है भोग की वस्तुओं से, विशेष करके ऐसे संग से उनको आसक्त नहीं होना चाहिए और उससे अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करके आध्यात्मिक लेवल पर लाना चाहिए कि धीरे 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 हम काम वासनाओं से मुक्त हो सके, क्योंकि जीव की जो काम वासना है वही उनको बंधन का कारण है ultimately। तो हम चाहे अभी पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में, इटरनली अल्टीमेटली हम कौन है? हम क्या पुरुष है क्या स्त्री है? नहीं, ना तो हम पुरुष है ना हम स्त्री है, हम कौन है? जीव है, आत्मा। आत्मा। तो शाश्वत रूप में हम कृष्ण के नित्य अंश है, कृष्ण के नित्य दास है। पर समहाउ हमारे कर्मों के द्वारा हमने कुछ ऐसे कर्म किए, उस कर्मों के द्वारा हमें इस योनि में डाला गया और किसी को पुरुष शरीर में डाला गया, किसी को स्त्री शरीर में डाला गया। तो दोनों के अपने अपने कर्म है, दोनों ही अपने अपने कर्मों को लेकर के सफर किए। तो इसलिए पति को चाहिए कि अब वो अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति करे और पत्नी को चाहिए कि अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा करके रखे और इस तरीके से दोनों मुक्त। पर कई बार शास्त्र में ऐसा बोला जाता है कि जो स्त्री का शरीर है करके पुरुष के शरीर से थोड़ा सा होता है, क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति और भी निम्नतर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निम्नतर अवस्था में समझा जाता है, मतलब किस ऐसा शास्त्र बोलता है कि यदि किसी को कोई स्त्री को यदि ये शरीर त्यागने के बाद उसको पुरुष का शरीर मिलता है नेक्स्ट जन्म में, तो उसका अपलिफ्टमेंट हुआ, उसका प्रोग्रेस हुआ। और यदि कोई पुरुष को मरने के बाद वो स्त्री का शरीर मिला तो क्या हुआ? डिग्रेडेशन हुआ, नीचे गया वो, ठीक है। ऐसा शास्त्र बोलता है। भागवतम के चौथे स्कंद में जहाँ पुरंजन की कथा आती है तो पुरंजन का स्टोरी आता है कि पुरंजन कैसे अपनी स्त्री से आसक्त था, वो पुरंजनी से आसक्त था और इतना आसक्त था कि जैसे उसके चिंता में उसने शरीर त्यागा तो फिर वो नेक्स्ट जन्म में जाकर के स्त्री बना। उसको इतनी आसक्ति थी, स्त्री बना। तो फिर वो स्त्री बना तो क्या नाम था उसका, वैदर्भी है ना, के रूप में वो फिर जन्म लिया। तो करने का मतलब प्रभुपाद जी वहाँ के तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि वो आसक्त था अपनी स्त्री से, उसको स्त्री बनना पड़ा, उसका डिग्रेडेशन हो गया, नीचे चला गया। उसकी आसक्ति कृष्ण में होनी चाहिए थी, वो ना हो करके क्या हो गई, पत्नी में हो गई। तो क्या होगा, अवनति हो गया, एक स्टेप ऊपर उठना चाहिए था। ये जो क्या एलिवेशन है या फिर जो क्या कहते हैं मुक्ति की ओर आगे जाना चाहिए था, वो नहीं जाकर के नीचे। ऐसे कई बार हम उदाहरण देखते हैं कि कोई पत्नी है करके वो पति की सेवा करके और पति में आसक्त है तो सीधा का सीधा भगवत धाम भी चले जाते हैं, उनके पति से। नहीं तो देखिए भौतिक जगत में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही मरना तो पड़ेगा, दोनों को ही शरीर में आना पड़ेगा। सपोज कोई स्त्री है, वो पति में बहुत आसक्त है और उसका पति एकदम भौतिकतावादी है, एकदम मटेरियलिस्टिक। तो उस स्त्री को भले ही पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाए पर रहेगा तो इसी संसार में ही ना। फिर से वो पुरुष के शरीर में आएगा तो फिर से उसको नई पत्नी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उस पत्नी से आसक्ति होगी तो फिर से उसको पत्नी बनना पड़ेगा और फिर से वो पत्नी किसी पुरुष में आसक्त हो तो फिर से पुरुष बनना पड़ेगा, फिर से स्त्री। इस चक्र को, इस संसार में इस स्त्री पुरुष या कोई भी योनि के चक्र को इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि ना तो यह संसार में पुरुष का शरीर सही है ना ही स्त्री का शरीर सही है, दोनों ही बेकार है। इसलिए दोनों को त्यागो और भगवान के धाम जा करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, जो कि हमारा जीवन इच्छा होता है। तो ऐसे पुरंजन की स्टोरी में वो आता है कि आसक्त। एक और स्टोरी आता है भागवतम में 9th कैंटो में, सुदास का पता है, वो तो 6 महीने स्त्री रहता था, 6 महीने पुरुष रहता ये क्या है 6 महीने स्त्री 6 महीने पुरुष, उसको ऐसा श्राप दिया था पार्वती ने, 6 महीने स्त्री 6 महीने पुरुष रहता था। कहने का मतलब बड़ा संसार बड़ा माया में खेल।
कब कैसे फंस जाएंगे कहाँ पर नहीं पता, पर हमें कम से कम अपनी स्थिति में हम जहाँ पे भी जिस शरीर में है, जिस अवस्था में है, उससे ऊपर उठने के लिए प्रयास करना है। भगवान से ही प्रार्थना करना है कि भगवान अभी जो आसक्ति थी संसार में, आसक्ति थी इन वस्तुओं में, आसक्ति थी इन सज्जनों में, इसमें मैं फंस गया, अभी मुझे इससे बाहर निकलना है। तो कैसे मेरी इन सब चीज़ों से आसक्ति छुड़ा करके, मेरी उन सब चीज़ों से आसक्ति को खत्म करके आप अपने चरण कमलों में मेरी आसक्ति को लगा दीजिए, है ना। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं भागवतम में, तो कौन सी प्रार्थना है कुंती महारानी को बोलती है कि गंगे मौद उदन बती कई में अनन्न दस्या मति मधुपते ते सुते, कि हे भगवान मधुपति, जो मधु को मारने वाले हैं, ये भगवान स्वीट विल उनकी है, ये भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, ऐसे मधुपति ही भगवान कृष्ण। मेरी आपसे भी एक विनम्र प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? तो पहले तो बोलती है कुंती महारानी, बोलती है पहले कि मेरी आसक्ति दोनों वंशों में से नष्ट कर दीजिए। दोनों परिवार है जो मेरे, एक मायके का परिवार है, एक ससुराल का परिवार है, दोनों परिवारों में से मेरी आसक्ति खत्म कर दीजिए। ऐसे कुंती महारानी पहले श्लोक में प्रार्थना करती है। वो कौन सा श्लोक है कि दड़म पांड सुदेश में से, वो कौन सा श्लोक है कि मेरी जो पांडवों के वंश में जो आसक्ति है और विष्णु वंश में जो आसक्ति है, तो मैं इसलिए संसार में सफर कर रही हूँ, इसलिए संसार में दुख भोग रही हूँ। तो इन दोनों ही समाजों से, दोनों ही परिवारों से मेरी आसक्ति को नष्ट कर दीजिए। तो कोई बोलेगा अरे ये क्या बात हुई, तो यदि स्त्री जाएगी कहाँ? यदि बोले मायके की आसक्ति, तो मायके परिवार से आसक्ति खत्म कर दीजिए और ससुराल के परिवार से आसक्ति खत्म कर दीजिए, तो कहाँ जाएगी? तब वो फिर बोलते हैं दूसरे स्टोरी में, भगवान आसक्ति को संसार में से, संसार की वस्तुओं व्यक्तियों में से खत्म कर दीजिए, पर अभी लगाइए कहाँ? अरे कोई में, आप अपने में मेरी आसक्ति को लगा दीजिए। आप मेरी जो आसक्ति यदि संबंधियों में लगी है, वस्तुओं में लगी है, मकान में लगी है, दुकान में लगी है, घर परिवार संतान पति, इन सब में मेरी जो आसक्ति लगी है, उन सब में मेरी आसक्ति को हटा करके, छुड़ा करके आप अपने में लगा दीजिए। तो कैसे लगाइए? बोले गंगा मोह उदन बती, जैसे गंगा जी निरंतर प्रवाह करती है, गंगा जी निरंतर बहती रहती है समुद्र की ओर, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी स्टॉप के। इसी प्रकार से मेरी मति भगवान आप में हमेशा निरंतर बहती रहे, यही मेरी आपसे एक प्रार्थना है। ऐसे कुछ नहीं। तो मैं वही बोल रहा था कि इसलिए भागवतम में जब इस प्रकार के संबंधों की चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपनी आसक्ति को घटाना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और विशेष करके यहाँ पे जो उदाहरण दिए जाते हैं राज्य चाबी कने कोई, तो इनका उदाहरण का मतलब है कि राजाओं को उदाहरण दिए जा रहे हैं, क्योंकि राजाओं को जब कहा जा रहा है तो राजाओं को, जब पुरुषों को कहा जा रहा है तो फिर स्त्री को इस प्रकार से उदाहरण दिए। हरे कृष्ण। सब लोग सो गए हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। जाग रहे, सो लिया, झपकी ले लिया सपने में तो। अच्छा, थोड़ा झपकी ले लेने से अभी थोड़ा सुन पाएंगे। ले लेना चाहिए, खराब नहीं है। झपकी ले लेने से क्या है, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है। अगर फ्रेश आ जाते हो जाते हैं तो थोड़ा सुनने में मन लगने लगता है, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे होते होते ना तो सुन ही पाते हैं ना ही सो ही पाते हैं। तो थोड़ा इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो 5 मिनट दे दीजिए, हम 5 मिनट में अपना रिफ्रेशनेस कर लेते हैं, वो कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या झपकी मारते मारते। मुझे तो होता है तो मैं तो बिल्कुल बोल देता हूँ। तो पिछली बार आपने कई क्लासों में देखा होगा, गीता वगैरह की क्लास से मुझे होता है कि हाँ अभी झपकने लगी है, तो मैं फिर बोलता हूँ कि भाई आप लोग 5 मिनट का ब्रेक करके आओ, तब पानी वानी पी के जब तक हम थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं। तो थोड़ी झपकी लेने से हम फ्रेश हो जाते हैं। तो गलत नहीं है, शरीर का जो नीड है उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। पर बहाना भी नहीं मानना चाहिए उस नाम पे, नहीं तो पता चला जाके सो गया, अलार्म बजने पर भी जाग।
ओके, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने यह तो बताया था। अब प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, वही हमने चर्चा कर लिया है कि महाराज पारिजित के जीवन में सब कुछ था। उनके राज्य में अविचल अकंटक राज्य था उनके। अकंटक का मतलब दूसरा कांटा नहीं था उनके सामने, कोई दूसरा विपरीत दल नहीं था कि भाई वो परेशान कर रहा है या फिर उनके साथ कोई कॉम्पिटिटर है, ऐसा कोई नहीं था कॉम्पिटिटर के साथ। पर फिर भी उन्होंने राज्य किया, पर अनासक्त होकर के राज्य किया, है ना। उनकी कोई भी आसक्ति नहीं थी उस राज्य में, ना तो घर परिवार में, किसी वस्तु में, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते उनकी मति कहाँ लगी थी, केवल और केवल उनकी मति कृष्ण में लगी हुई। तो वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ना तो हमें अपनी मति पुत्रों में लगाना है, ना मति अपनी घर में लगाना है, ना परिवार में लगाना है। देखिए बार बार इन चीजों को क्यों रिपीट कर रहे हैं, ये क्लियर हमें मैसेज हो कि भाई हमारी आसक्ति का ऑब्जेक्ट जो है संसार नहीं होना चाहिए, आसक्ति का ऑब्जेक्ट पुत्र नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला किसी का पुत्र आगे जाकर कि वो ब्रह्मचारी बन गया, साधु बन गया, तो माता ने फांसी डाल दिया, बोले मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं कैसे जी सकती हूँ, तू तो मेरा प्राण है करके। तो क्या हो गया, फिर वो आसक्ति बनी रही, तो फिर है ना, और वो दोनों के लिए बंधन का कारण है, पुत्र के लिए भी बंधन और माता के लिए भी बंधन, है ना। तो पुत्र को उस संसार में फंसा देगी, वो उसको साधु नहीं बनने देगी, वो भक्ति नहीं करने देगी, तो पुत्र भी फंसेगा और माता ही फंसेगी, क्योंकि उसको पुत्र में आसक्ति है। और पुत्र में आसक्ति है, उसको मरते दम तक की भी पुत्र 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 पुत्र, तो वो चिल्ला के खड़ेगी, बस जो क्या करेगा, पुत्र का शरीर प्राप्त होगा, बस ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, उसको पुरुष का शरीर प्राप्त होगा। ये गीता का कथन है, भगवत गीता का कथन है, अंत काले च मामेवा ईश्वर मुक्त वाक्य, कि अंत समय में, मृत्यु के समय में जिस भाव का स्मरण होगा, जिस वस्तु का स्मरण होगा, वैसे तुमको वैसे शरीर प्राप्त। अभी चाहे कुत्ते की याद आए, अभी चाहे बिल्ली की याद आए, या पत्नी की याद आए, या बच्चे की याद आए, या पति की याद आए, जैसी याद आएगी वैसे ही शरीर प्राप्त होगा। तो ये सब शरीर प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है क्या? ये शरीर प्राप्त करना है नहीं, मैं अपना एकदम, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्रिय है, मैं खुद से अपने बच्चे को फिर से देखना चाहूंगी संसार में दोबारा से आके, हैं? करना चाहते हो तो मैंने मतलब अपना बच्चे को फिर से आऊंगी, तेरे को फिर से समझ, अरे तेरे को बच्चे माँ के शरीर में तो मिलेंगे नहीं, तेरे को बच्चे का शरीर मिलेगा, पुरुष का तेरे को पता ही नहीं चलेगा तू बच्चा है कि तू माँ है, पर मिलेगा जरूर, शरीर मिलेगा जरूर। वैसी आसक्ति मतलब बंधन का कारण बने, है ना। इसलिए यहाँ पे इन चीजों को बार बार डिफाइन कर रहे हैं कि हमें संसार की प्रत्येक वस्तु से, संसार की प्रत्येक व्यक्ति से, संसार की हर एक चीज से आसक्ति को खत्म करके आसक्ति को कहाँ लगाना है, कृष्ण के चरणों में लगाना, ताकि मरते समय कृष्ण की केवल और केवल याद आए, कृष्ण आप ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण आप ही मेरे मालिक, प्लीज कृष्ण से। तब करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सीधे भगवान के धाम चले जाएंगे, इस संसार में जन्म नहीं लेना, है ना। चलिए, कभी किसी का बच्चा यदि साधु वाधु बने तो जो है सोना में, ठीक है। तो चिंता हो रही क्या सरोज माता जी, क्या चल रहा है? चिंता मत कीजिएगा, भगवान को याद। चिंता करेंगे तो फिर से आना पड़ेगा इस संसार में, आना चाहते हो? तो अच्छी आराम से भगवान की सेवा करो, भगवान को बोलो, भगवान जैसी आपकी इच्छा, आप उसको हमारे पास भेजना चाहे तो आपकी इच्छा, आप अपनी सेवा में रखना चाहे तो आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। तो दास की इच्छा क्या होनी चाहिए, जो स्वामी की इच्छा है। दास अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, स्वामी मालिक की इच्छा भगवान के आगे तो किसी को नहीं चलता है, उनका जो मर्जी। चलता नहीं, चलता तो एगो फोर्सफुल हो गया, चलता तो फोर्स हो गया, नहीं, ये स्वीट विल की बात की जा रही है, आपकी इच्छा, आप यदि वैसे में खुश हो तो ओके, हम वैसे में खुश हैं, कहने का मतलब ये है ना।
तो हमारी ये भावना होनी चाहिए कि भगवान मुझे मारना चाहे तो ओके, तो मरना चाहे मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कि भगवान मुझे जिंदा रखना चाहे तो ओके, मैं जिंदा रहने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब इस प्रकार से। नहीं तो देखिए दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत भयंकर वो है, बंधन है। तो चाहे कोई भी है, मतलब मैं केवल पुत्र के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं पुत्री के बारे में, कोई भी संबंध, कोई भी संबंध, अब चाहे पुत्र का हो, पुत्री का हो, पति का हो, कोई भी विषय, कोई भी संबंध, सब चीजों से हमें धीरे धीरे कैसा होना है, न्यूट्रलाइज होकर के, अनमनस्क होकर के उस आसक्ति को कहाँ पे लगाना है, कृष्ण में लगाना, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब प्रभुपाद जी एक पॉइंट के ऊपर प्रभुपाद जी बल दे रहे हैं, पर इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, बात वही है। आसक्ति जब जमते समय तो लगता ही नहीं है कि आसक्ति हो रही है, हो रही है, हो रही है। एक बार हो जाती है तब पता चलता है, तो बहुत भयंकर पड़ गई है, तो तब पता चलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता कौन, जो प्रशिक्षित नहीं है। देखिए हम यहाँ पे जो चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप लोग समझेंगे, आप लोग बोलेंगे कि ये चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं उस संबंध में कि महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह जो सारे ग्रस्त अपनी सारी तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं, किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, निर्बंध कृष्ण संबंधे, उसे सारे भौतिक संबंधों को परित्याग कर दिया। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसी संबंध कि जैसे परीक्षित महाराज को उनके पास उनका सब कुछ था, घर परिवार मकान दुकान पत्नी बच्चे, पर उन्होंने सबका सब भगवान की सेवा में लगा दिया। वो कभी भी अपना संपत्ति उन चीजों को समझते नहीं, केवल और केवल भगवान का संपत्ति समझ करके जीते थे। तो उसी प्रकार से सारे ग्रस्तों को ट्रेंड होना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं इसी प्रकार से सारे ग्रस्तों को ट्रेंड होना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है मेरा, लेकिन मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, वो कृष्ण का संपत्ति। तो कृष्ण इसमें कैसे संतुष्ट हो, कृष्ण इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, कृष्ण इसका कैसे उपयोग करना चाहते हैं, वो उनका परम इच्छा है ना, इसमें मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। और रोकने का प्रयास तो हमारी वो भी नहीं होना चाहिए। तो मालिक है, हमारे मालिक यदि वैसे संतुष्ट है तो ओके, बात वो है। तो निर्बंध कृष्ण संबंध है भक्ति स्वामी सिंधु का, क्योंकि इसलिए जो ग्रस्त लोग हैं, ये जो भक्त हैं, वो हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में, हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में जोड़ करके उसका उपयोग करते हैं, वो अपने भोग के लिए उपयोग नहीं करते। ऐसे में मैं आपको बोलूँगा कितने सारे भक्त हैं, मतलब पहले भी थे जो एकदम ऐसे हंसते हंसते अपने पुत्रों को दान दे देते थे भगवान की सेवा के लिए। कई सारे मतलब जो उन्नत पत्नी है तो अपने उनके पति की जगह करके वैराग्य देते हैं, संन्यास आश्रम। तो पत्नी को एक पीड़ा तो होती है, ऑफकोर्स इतना लंबे समय तक साथ में रहे, 10-20-50 साल तक, तो इतना आसान नहीं है। पर जिनको एक आध्यात्मिक ज्ञान परिपक्वता से बैठ गया है, तो उनको ये पता है कि भाई जीवन में आज नहीं तो कल तो त्याग नहीं है, आज नहीं तो कल तो छोड़ नहीं है। यदि हम भगवान की सेवा के लिए नहीं जाएंगे तो हमसे छीन लिया जाएगा, काल के रूप में आकर के भगवान मृत्यु के रूप में छीन गए, तब मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो उससे अच्छा है जो कृष्ण की सेवा में लगता है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में, तो बुरा क्या है उसमें। और मैं यहाँ पे सेवा कर सकता हूँ, तो इस तरीके से भावना है। लेकिन चेतना का ही अंतर है कि चेतना हमारी इस तरीके से ट्रेंड है तो हमें कोई दुख नहीं होगा, है ना। हमारे पास कितना आ जाए उससे आसक्ति नहीं होगी, तो कितना चला जाए उससे दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि वस्तु किसकी है, कृष्ण की। मैं ना तो मेरे बाप की थी और ना मेरे बाप की है और ना ही मेरे बाप की होगी, है ना। तो तीनों चीजें क्लियर रहनी चाहिए जीवन में कि कोई भी वस्तु इस संसार में हमारी नहीं है, सब तो कृष्ण की आगे। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने
और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्ष तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होता। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे भोंडा अपराध, सर्वस्वक क्रिया साम्य माता। बाबा जी भयंकर स्टेटमेंट देते हैं। क्या बोले यदि कोई भागवत रिसाइटर होते हैं जो भागवत को अपना व्यवसाय बना करके, भागवत को अपना धंधा बना करके, भागवत के माध्यम से कमाई करके परिवार चलाना चाहता है, उनका भागवत सप्ताह करूँगा, तो एक भागवत सप्ताह नहीं, वो 700 साल तक भी भागवत सप्ताह करे तो भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और ना तो श्रोता के मन में परिवर्तन आने वाला है, ना ही वक्ता के हृदय में परिवर्तन, चाहे वो 700 साल तक भी क्यों ना भागवत का श्रवण करे। इसलिए भागवत का श्रवण होना चाहिए भक्तों के मुख से, भक्तों के माध्यम से, जो कि परंपरागत भागवत को श्रवण किए हैं और बिना किसी अपना पर्सनल मोटिव के, बिना किसी अपने पर्सनल स्वार्थ के, भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, भागवत की सेवा के लिए भागवत को उच्चारण करते हैं, भागवत को ग्लोरीफाई करते हैं और भागवत को श्रोताओं को संतुष्ट करने के लिए, भक्तों को संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं, उनके माध्यम से भागवत को सुनना चाहिए। तो ये हमारे हृदय में एक परिवर्तन हमें दिखाई देगा। और यदि हम केवल ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे भागवत क्या एक सप्ताह क्या 700 साल तक भी सुना तो ही कुछ होने वाला क्लियर। तो आई थिंक आप लोग 1 घंटा हो गया, थक गए होंगे, तो यहाँ पे स्टॉप करना है और नहीं तो बढ़ेंगे तो फिर चला जाएगा आधा घंटा। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कहना है कुछ तो कह सकते हैं। प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती थी कि ऐसा कहते हैं जैसे पति कोई भी भक्ति करता है तो उसका फल जो है पत्नी को मिलता है, तो ऐसा है कि पत्नी भी करती है भक्ति तो फल पति को मिले? हाँ, देना चाहे तो। मतलब शास्त्र में ऐसा नहीं है उल्लेख कि जैसे पति भक्त है तो पत्नी को मिलता ही है। पत्नी को 50% मिलेगा, अर्धांगिनी है ना, वो आधा अंग है, तो उसको बिना कुछ किए कराए, यदि को निष्ठा पूर्वक अपने पति की सेवा करती है। ऐसा नहीं कि पति बोल रहा है इधर आओ थोड़ा सा, यहाँ पर भगवान की पूजा में भगवान को अगरबत्ती जला क्या तुम सुबह सुबह से बकवास करती, चाय बना नहीं पाई, चाय मैंने पी पाई, तुम्हारी अगरबत्ती में समय तो फिर नहीं मिलेगा, तो अपराध हो जाएगा। फिर उल्टा हो कहने का मतलब पत्नी निष्ठा पूर्वक वो पति की सेवा में होनी चाहिए, पति की आज्ञा अनुसार, तो उसको मिलेगा। अच्छा। और जो पत्नी करती है, ऑफकोर्स पत्नी का तो अपने पास उसका पूरा का पूरा डिपोजिट रहता है, तो वो तो धन से खूब माला माल। पर हाँ, यदि पत्नी चाहे अपने शक्ति, अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर पति की रक्षा करना और पति के लिए कार्य करना तो कर भी सकते हैं। ऐसे शास्त्र में उदाहरण आता है ना, वो कौन होती है, वो अपने पति को यमराज के से बचा सकता है। ऐसे तो वृंदा का उदाहरण भी है ना प्रभु जी, ये जलंधर मर ही नहीं सकता है जब तक वृंदा भक्ति करती रहती है भगवान की। हाँ, ऐसा कुछ है, वो सुना है स्टोरी, भूल रहा हूँ। तो पर ये मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे उन पत्नियों ने इच्छा की अपने पति के बल पे कि नहीं मेरा पति को मैं बचाऊंगी करके, और तो भगवान ने उनके ऊपर किया भी। जैसे अभी पुत्र भी कोई है अपने माता पिता को बचा सकते, तो कितने ही पापी क्यों ना। जैसे प्रहलाद महाराज की भक्ति से प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप जैसे महाराक्षस को ही बचा हिरण्यकश्यप को मारा भगवान ने, तो प्रहलाद आए सामने, बोले भगवान आपको उनको भगवान को माला पहनाया, भगवान बहुत खुश हो गए प्रहलाद की भक्ति से। उसे क्या चाहिए प्रहलाद ने क्या मांगा, बोले भगवान चाहिए कुछ नहीं, बस देना चाहते हैं तो क्या दीजिए, तो मेरा जो पापी पिता है इसने केवल अपराध किया है भक्तों की आपकी प्रति हमेशा पाप कर्म किया है, आप इसको मुक्त करा दीजिए, इसके सब पापों को क्षमा कर दीजिए।
भगवान बोले प्रहलाद मैं तो वो ऑलरेडी कह चुका, उसके लिए कोई बोलने की क्या, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति इतनी उत्कृष्ट थी कि भक्ति के लिए भगवान इतने कृतज्ञ थे कि प्रहलाद की भक्ति से उनके माता पिता, इसलिए प्रहलाद प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि 7 पीढ़ियों तक, ऐसे 21 पीढ़ी बताई जाती है भागवतम में कई कई जगह पे, कि यदि कोई किसी का बच्चा यदि शुद्ध भक्त बनता है तो 7 में 21 पीढ़ियों तक उनका पूरा 21 पीढ़ी तर जाते, 21 पीढ़ी आगे पीछे इस तरीके से बताया। यदि एक परिवार में कोई एक व्यक्ति एक बच्चा शुद्ध भक्त बनता है तो समझिए भक्ति की महिमा क्या है। हमें अपने बच्चे को शुद्ध भगत बनाना है, ना कि घर में उसको ले जा करके इंजीनियर बना करके घर में घुस करके एक कोठरी में रख, हमें भी मुक्त होना है, उसको भी मुक्त कराना है। इसलिए भक्ति हमें भी करना है, उसको भी जोरदार भक्ति कराना है, ये हमारा गोल होना चाहिए। और वही वास्तविक माता पिता है जो अपने बच्चे को शुद्ध भक्त बना पाए, वही वास्तव में जो गुरु है जो अपने शिष्यों को शुद्ध भक्ति को प्रेरित कर पाए, वही वास्तव में वेल विशर है, स्वजन है जो अपने स्वजनों को भक्ति में प्रेरित कर पाए, वही वास्तव में पति है जो अपनी पत्नी को भक्ति में प्रेरित कर पाए। मुझे बताया गया शास्त्र में भागवतम में। तो हमें अपनी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए। यदि हम कहीं पे पिता के रूप में हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है पत्नी बच्चों को सबको भक्ति में लगाएं, उनको उन्नत स्तर की भक्ति प्राप्त हो पाए। कभी रोकना नहीं चाहिए, अरे तू ज़्यादा भक्ति कर रही है, तू इस घर में से बाहर गई तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसे कभी कभी पति को इनसिक्योरिटी होने लगती है, तो ज़्यादा भक्ति हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तुम्हारा, है ना। आजकल कुछ ज़्यादा ही माला में लगे हैं, उसको डर लगने लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। या फिर माता पिता को एंजाइटी टेंशन हो जाती है, बच्चा को ज़्यादा भक्ति में लग गया, अरे ज़्यादा ही लगता है 7 बीमारी बनने वाले हो गया, अभी छोड़ दो, इतनी माला मत करो यार। ठीक है कभी कभार मंदिर जाना, कभी कभार एक आध माला कर लेना, बहुत उसी में घूम मत जाना, पूरा घुस मत जाना उसको, माता पिता का डर लगता। तो फिर वास्तव में उसकी जो जिम्मेदारी है माता पिता होने की, उनकी वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ नहीं पाए, है ना समझ के कारण फिर ऐसा होता है। इसलिए दोनों ही जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से करना चाहिए, जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जो हमें बेस्ट कर देना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है उसको करना चाहिए, बाकी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं उसका सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो इतना मेरा तो बच्चा आगे इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, तो मुझे कमा के लाएगा, घर में फिर खिलाएगा, फिर कपड़ा लाएगा, फिर बहू आएगी, फिर गरम गरम रोटी देगी, बोलेगी मम्मी हाय हेलो आप कैसी हो, और फिर मुझे दुनिया भर का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आशा करेंगे तो ही दुख होगा, है ना। इसलिए अपना जिम्मेदारी कर देना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसका केयर करना, उसके लिए भक्ति में प्रेरित करना, और बाकी उसका डिसीजन है और भगवान की इच्छा, है ना। वो चाहे तो यहाँ पे भी उसका स्वागत है, घर में आए तो घर में भी सब कुछ सेट करके रह सकता है, उसके लिए सब कुछ बना के देना चाहिए, और नहीं भी आना चाहे तो ओके, भगवान की सेवा लगना चाहे तो दर्शन ओके, तो ये हर एक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए। तो इस तरीके से जो हम प्रारंभ से ही आना सकते हैं तो कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि हमने गोल ही ऐसा सेट किया, क्योंकि कृष्ण ही संतुष्टि वहाँ पर परम। ठीक है, श्रीमाता जी कुछ कह रही है? मत कहिए, और कुछ नहीं है तो विराम दिया जाए। कुछ हमने अनाप शनाप तो नहीं बका है, तो आप करेक्शन करते रहा करो। प्रभु जी क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, सॉरी। आप सॉरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि I'm not well versed